ये एक ऐसा केस है जो लगभग 50 सालों से जांचकर्ताओं को परेशान कर रहा है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी उतना ही उलझा हुआ है जितना 1978 में था। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब 5 दोस्त अचानक गायब हो गए और अपने पीछे छोड़ गए बस एक खाली कार और ढेर सारे अनसुलझे सवाल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और डरावने सीन से। एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर एक कार मिलती है जिसके दरवाजे खुले हैं और अंदर कोई भी नहीं है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि आखिर वे सब गए तो गए कहाँ? चलिए अब कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, यानी उस खोज पर जिसने इस पूरे रहस्य को जन्म दिया। जब अधिकारियों को ये कार मिली तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ये उनके घर के रास्ते से 70 मील दूर थी, वो भी बिल्कुल गलत दिशा में। कार की हालत एकदम ठीक, पेट्रोल भी था, कोई डैमेज नहीं था, तो फिर कोई उसे इस तरह क्यों छोड़ेगा? ऐसा लग रहा था मानो उसमें बैठे लोग बस उतरे और रात के अंधेरे में कहीं खो गए। और यही वो पहला सवाल था जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर 5 लोग एक चलती फिरती सही सलामत कार को बर्फीले तूफान के बीच में क्यों छोड़ देंगे? इस एक सवाल से हम क्या हुआ से किसके साथ हुआ की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं। ये पांचों बहुत गहरे दोस्त थे और शहर में लोग उन्हें प्यार से द बॉयज बुलाते थे। गैरी और जैक दोनों ही आर्मी में थे और वियतनाम में सेवा दे चुके थे। गैरी पीटीएसडी और स्किज़ोफ्रेनिया से भी जूझ रहा था। टेड, बिल और जैकी के अपने अलग व्यक्तित्व थे और उनमें से कुछ को हल्की बौद्धिक अक्षमताएं भी थीं। लेकिन इन सब को एक चीज जोड़ती थी, उनकी बास्केटबॉल टीम, गेटवे गेटर्स। ये उनके भाई की कही एक छोटी सी बात है, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग कैसे थे। सीधे साधे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है, तो अब जरा उस रात की टाइमलाइन को देखते हैं जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था। 24 फरवरी के रात को सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वे अपनी फेवरेट बास्केटबॉल टीम का मैच देखने गए थे और उनकी टीम जीत भी गई। उन्होंने रास्ते में एक मार्केट पर रुककर जश्न के लिए कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे। वहां के क्लर्क ने बाद में बताया कि वे सभी काफी खुश और उत्साहित लग रहे थे। इसके बाद वे घर के लिए निकल पड़े, लेकिन वे कभी घर नहीं पहुंचे। और यही बात उनके गायब होने को और भी ज्यादा अजीब बना देती है। अगले ही दिन उनका खुद का एक बहुत बड़ा चैंपियनशिप बास्केटबॉल मैच था, जिसे वो किसी भी हाल में मिस नहीं करते। जब वे मैच के लिए नहीं पहुंचे तो उनके परिवार वालों को यकीन हो गया कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। ये उनके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। हुआ ये कि भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक तलाशी अभियान रुका रहा, लेकिन जून में जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो एक एक करके दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आने लगी। ये दूरी थी उस छोड़ी हुई कार से उस फॉरेस्ट सर्विस ट्रेलर तक जहां पहला शव मिला था। सोचिए, 19 मील पैदल, वो भी बर्फीले पहाड़ों में, बिना सही कपड़ों के। ये सफर कितना मुश्किल रहा होगा। और इसके बाद तो जैसे दिल तोड़ने वाली खोजों का सिलसिला ही शुरू हो गया। 4 दोस्तों के शव अलग अलग जगहों पर मिले, जैसे प्रकृति ने उन्हें बिखेर दिया हो। मौत की वजह हाइपोथर्मिया और भूखमरी, मतलब उनके शरीर ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भूख के आगे दम तोड़ दिया। लेकिन ट्रेलर के अंदर जो कुछ मिला वो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। उन्होंने खाने के लिए कुछ फौजी राशन तो इस्तेमाल किए, लेकिन वहीं पर खाने का एक बड़ा भंडार था जिसे छुआ तक नहीं गया था। उन्होंने ठंड से बचने के लिए खुद को चादरों में लपेटा, लेकिन पास में ही रखे गर्म कोटों को नजरअंदाज कर दिया। और सबसे अजीब बात, वहां आग जलाने के लिए माचिस थी, हीटर चलाने के लिए गैस थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। आखिर क्यों? और फिर आता है ये चौंकाने वाला अंदाजा
कि टेड वेयर शायद 13 हफ्तों तक यानी करीब 3 महीने उस ट्रेलर में अकेले जिंदा रहा। ये अंदाजा उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी और लगभग आधे हो चुके वजन के आधार पर लगाया गया था। जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक अकेले, डरे हुए और भूखे रहना कैसा रहा हो। ट्रेलर में एक और बहुत जरूरी सुराग मिला, गैरी माटियास के टेनिस शूज। लेकिन टेड के जूते गायब थे। इससे ये थ्योरी बनती है कि गैरी भी ट्रेलर में था और शायद टेड की देखभाल कर रहा था। हो सकता है कि वो मदद की तलाश में बाहर गया हो और बर्फ से अपने पैरों को बचाने के लिए उसने टेड के बड़े जूते पहन लिए हों। तो चलिए अब इस पहेली के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। एक अविश्वसनीय गवाह और वे सवाल जो आज भी कायम है। एक आदमी था, जोसेफ शोन्स, जिसने दावा किया कि वो उस रात उसी इलाके में था। लेकिन उसकी कहानी वो समय के साथ बदलती रही। पहले उसने कहा कि उसने बस कुछ परछाइयां देखीं। फिर उसने चीखे सुनने और एक लाल पिकअप ट्रक देखने का दावा किया। उसने एक महिला और एक बच्चे का भी जिक्र किया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी कहानी से हटा दिया। तो सवाल ये है कि क्या वो सच में भ्रमित था या फिर वो कुछ छिपा रहा था। तो कुल मिलाकर सबूतों का कोई भी टुकड़ा पूरी तरह से समझ में नहीं आता, और यही वजह है कि ये केस दशकों बाद भी एक पहेली बना हुआ है। कई सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। 5 दोस्तों में से 4 तो मिल गए, लेकिन गैरी माटियास का आज तक कोई पता नहीं चला। उसका शरीर कभी नहीं मिला। क्या वो कहीं निकल गया और एक नई जिंदगी शुरू कर दी, या उसका भी अंत बाकी दोस्तों जैसा ही हुआ और उसका शरीर पहाड़ों में कहीं खो गया। ये इस दुखद कहानी का सबसे परेशान करने वाला और अनसुलझा अध्याय है। एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा के लिए एक सवाल ही बना रहेगा।